नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के YouTube चैनल पर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आज हम नई रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो इसका वेटेज बहुत है क्योंकि ये जो रिएक्शन है आपके अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में से पूछा गया है और पेपर में काफ़ी टाइम बाद मतलब काफ़ी बीच बीच में इस रिएक्शंस को देखा जाता है। ठीक है, तब पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। जैसे अभी मैं बता रही हूँ आपको, जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड पता है इसके अंदर की क्या है। ठीक, लेकिन एग्जाम में बाकियों के अंदर ये पूछ के डाल दिया जाता है, मिक्स करके डाल दिया जाता है, तब हम पता नहीं चलता है कि कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने पूरी रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक है, इसको अच्छे से जान लेते हैं। क्या है ये? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। आप कैसे पहचानेंगे? इसके अंदर आपके अंदर B2H6 डाला जाता है, यूज किया जाता है THF के साथ। ठीक है, THF क्या है यहाँ पे? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, जो कि एक सॉल्वेंट की तरह है ना, एक आपके विलियन की तरह, विलायक की तरह काम किया जाता है। ठीक है, एक सॉल्वेंट की तरह, विलायक की तरह यहाँ पे एक काम कर रहा है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? B2H6 को पहली बार स्टेबलाइज कर रहा है, स्थिर बना रहा है ताकि वो रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट करे। आपको पता है कभी भी हम रिएक्शन करते हैं तो एक सॉल्वेंट लेते हैं, क्या ना, मीडियम लेते हैं, चाहे हम वो पानी लिया हमने, चाहे वो एसिड लिया या हमने उसको बेसिक लिया, है ना, हम ये मीडियम लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे THF यूज किया जा रहा है क्योंकि B2H6 वैसे एज सच स्टेबल नहीं है जब हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात एल्कीन की रिएक्शन है। ठीक है, B2H6 डाला हमने THF के साथ। ठीक है, THF के साथ हमने डाला इसको। तो पहला काम क्या है? देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। जब हम B2H6 की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात की हमने? B2H6 की। ठीक, B2H6 ये रहा B2H6। अगर हम इसका सिंगल एटम ले तो ये है BH3, इसी का डबल क्या है बेटा? B2H6। ठीक है, समझ में आया? अब देखो ये B2H6 क्या है? यहाँ पे BH3 जो है एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कैसे? जरा अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन को गिने तो यहाँ बोरोन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन है इन टोटल? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए होते हैं वैसे? 8। तो यहाँ पे इसको दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, यहाँ पे कमी है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये काम कर रहा है तो मतलब इसको हमेशा चाह होती है कि एक बॉन्ड बने या 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए इसको, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक है, इसका अष्टकोश पूरा हो जाए। तो अब क्या करता है कि जैसे ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, दिख रहा है। अब ये बॉन्ड टूटा और किसके साथ जुड़ा? BH3 के साथ ही मान लो। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटा तो ये किससे जुड़ा? ये वाला BH3 के साथ। अब देखो सोचा क्या था इसने कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करेगा और ये पूरा करने के बाद बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब ये लेकिन इसके साथ जुड़ गया है तो जुड़ने पर कितना हो गया है? ये देखेंगे आप यहाँ पे फिर भी H लूज कर देता है अपना, ये हाइड्रोजन लूज कर रहा है। देखो 3H थे ना, यहाँ से BH3 अगर हम निकाले तो 3H थे ना, तो ये बॉन्ड टूटा, BH3 से जुड़ा और एक हाइड्रोजन ड्रॉप हो गया क्योंकि ये एटम छोटा है, ये 3 ही बॉन्ड कंसीडर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। बट हर इंसान को एक चाह जैसे होती है वैसे भी इस एटम को क्या है? चाह है। तो अब जैसे ये देखो बॉन्ड टूटा, H ड्रॉप गिरा, और मैं गिरा बोल रही हूँ बट गिर तो नहीं जाता ना। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से हटता है, नया बॉन्ड यहाँ बनता है। तो अब आप देखोगे कि एल्कीन टूट के एल्केन बना और B2H6 बना। फर्दर ये रिएक्शन चलती है क्योंकि आगे उसको सोचना है कि वो अब मोल्स पड़े हैं, रिएक्शन में फर्दर चल रहा है कि आगे वो नया बॉन्ड बनाएगा फिर से। तो ये फिर से देख रहे हो यहाँ पे बॉन्ड बनता है, एल्कीन का एक और मोल इस्तेमाल होता है, ये बॉन्ड टूटता है और फिर से ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से लूज होते हैं, तो देखो एक बचता है। ठीक है, फिर फर्दर रिएक्शन आगे चलती रहती है, फिर एक और मोल यूज होता है और फिर एक और मोल यूज होने के बाद क्या होता है? फिर से हाइड्रोजन, यहाँ देखो कोई हाइड्रोजन नहीं है, ड्रॉप होता है और एल्कीन हमारा टूट के एल्केन में लगता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एल्कीन के कितने मोल इस्तेमाल होते हैं बेटा? 3 मोल। ठीक है, एक एक रिएक्शन को आगे चलाने में। अब यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो H2O2 यूज किया जाता है पानी की प्रेजेंस में, H2O2 OH-। तो यहाँ पे क्या बना लेता है बेटा? ये 1 डिग्री अल्कोहल बना लेता है। तो इस रिएक्शन की सबसे ज्यादा खासियत क्या है? क्वेश्चन जब भी कभी भी पूछेगा कि पहली बात कि ये क्या करता है बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। हमेशा क्या बनाता है? 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। ठीक है, चाहे कभी भी दुनिया में कहीं भी आप प्रेजेंट है, अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनना ही बनना है। क्या इस्तेमाल होता है?
BH3, या आप इसका डाइमर फॉर्म बोल सकते हैं B2H6, किसकी प्रेजेंस में, THF की प्रेजेंस में। फिर क्या यूज होता है इसमें, H2O2 OH- जो कि पानी की प्रेजेंस में। क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल के लिए रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर है। ये देखो इतने स्पष्ट भाषा में, छोटे ही लैंग्वेज में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। अगर क्वेश्चन करना होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमारी फ्री सीरीज देख सकते हैं। मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एक एक चीज डिटेलिंग में बताई जाती है सब चीजों के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए आगे।